चुनाव के लिए दिल्ली तैयार है, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता तैयार हैं। पार्टियां भी पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की इस चुनावी तस्वीर को देख समझना कठिन नहीं कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनावी संग्राम से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नदारद हैं। बात हम राहुल गांधी की कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक सीलमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया है। उसके बाद से सिर्फ उनके कार्यक्रम लगते हैं और अंत समय में कैंसिल हो जाते हैं। हाल ही में 20 जनवरी को नई दिल्ली में उन्हें पदयात्रा करनी थी, लेकिन कार्यक्रम कैंसिल। 22 जनवरी को सदर बाजार में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पब्लिक 3 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कांग्रेस के नेताओं ने उनके अस्वस्थ होने की सफाई दी। 23 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में कार्यक्रम था, लेकिन एक बार फिर राहुल नहीं पहुंचे। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को फिर सफाई देनी पड़ी, यानी कि कांग्रेस को दिल्ली में तैयारी से अधिक सफाई देने में समय देना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की नज़र दिल्ली की गद्दी से ज़्यादा केंद्र की सत्ता पर है? अगर ऐसा है तो शायद गलत भी ना हो। उन्हें लगता हो कि आम चुनाव 2024 में 99 सीट का मिलना 2029 में पूरी कामयाबी में बदल सकती है। लेकिन दिल्ली की जनता राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है, पहले उसे सुनिए। गांधी को लेकर क्या राहुल गांधी तो आप लोग खुद ही पता है कि वो उसको हर कोई पप्पू के नाम से ही जानता है। उसका तो कोई काम ढंग का होता नहीं, वो ढंग से भाषण नहीं दे पाता, तो वो क्या देश के लिए करेगा? राहुल गांधी तो रेस में नहीं है, उनकी बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो इस बार कौन जीत रहा है दिल्ली का चुनाव, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी जो है वो तो होगी। कांग्रेस तो भाई पहले नहीं, राहुल गांधी तो पूरा जोर लगा रहे हैं। जो तो जोर लगाया इसके बारे में मैं दूंगा भाई। राहुल गांधी भाई जो जोर लगा रहे हैं अपने और तो सब जोर लगावा। अच्छा, ये बताइए जो कोई आवे इबुस्तन्यू तो है ना। आके भाई हम तेरी ना दे साहब सी। दिल्ली की जनता राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रही है, उसे सुनकर आप भी नजरिया बना सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के जोश पर राहुल गांधी क्या पानी फेर रहे हैं? क्या वो किसी बड़ी योजना के तहत सीधे तौर पर चुनावी मैदान में नहीं आना चाहते? इसके बारे में सियासी जानकार 2 तरह का नज़रिया पेश करते हैं। पहला तो ये कि मौजूदा समय में दिल्ली में जीत का सिर्फ सांकेतिक महत्व है। सांकेतिक महत्व का मतलब केंद्र की गद्दी पर बीजेपी का बीज है, नरेंद्र मोदी का बीज है, लिहाजा जो भी गैर बीजेपी सरकार दिल्ली में आएगी उसके सामान्य कामकाज में दिक्कत आएगी, बाधा आएगी। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी को समझाया कि दिल्ली में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मोदी के खिलाफ आक्रामक तरीके से आवाज़ उठाए। छोटे लक्ष्य के लिए बड़े लक्ष्य को कुर्बान नहीं किया जा सकता। 2015 और 2020 के नतीजों को देखें तो कांग्रेस ने कुछ बेहतर नहीं किया, लिहाजा दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस को स्थानीय नेताओं और चेहरों पर ही लड़ना चाहिए। इस समर में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को यानी राहुल गांधी की भूमिका बस दिखती हुई नजर आनी चाहिए, यानी कि ऐसा लगे कि वो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन हकीकत में ज़मीनी स्तर की जो लड़ाई है वो स्थानीय लोगों पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं को 2029 के लिए तैयारी करनी चाहिए, लिहाजा 2025 को बलिदान दिया जा सकता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी का बलिदान किया जा सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।